back in 10 classes. This is the faculty of biology, Babita Sharma. Okay students, now today we will discuss the next topic after the chromosomal theory of inheritance, that is linkage and recombination. Clear students? Linkage and recombination, what is the meaning of this topic? Linkage का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जुड़ना, कोई चीज लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्लियर, लिंक बना हुआ है कोई चीज के बीच में. रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन कोई चीज टूट गई है और दोबारा से कंबाइन कर गई है, क्लियर, रिकम्बाइन करना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मेल्स जीन्स अलील है, ये अलग अलील है, ये अलग अलील है. अब इससे जो एक ही गैमेट्स आएगा, या तो कैपिटल ए आएगा, इससे क्या आएगा बी. अब ये दोनों क्या हो गए, टूट गए, कैपिटल ए से ये अलग हो गए, ये अलग हो गया. अब इन दोनों के अलग होने के बाद दोबारा से नया कॉम्बिनेशन बन गया ना ए बी, और ये वाला बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी. तो कोई चीज ब्रेक हो गए, गैमेट्स जब बनते हैं डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट जब बनते हैं तो फिर उनका डिप्लॉइड बन जाना, क्लियर, उसका फिर वापस जुड़ जाना, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन. क्या बोलते हैं इसको? रिकम्बिनेशन. अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें टॉपिक को हम, लिंकेज जो होती है ज्यादा होती है, लिंकेज और रिकम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन है ना स्टूडेंट्स, ये इनवर्स होता है. मतलब इनवर्स का होता है अगर जो लिंकेज ज्यादा होगी, इफ लिंकेज इज मोर, तो रिकम्बिनेशन क्या होगी? रिकम्बिनेशन होगी कम, लेस. हाउ? अगर ये क्रोमोसोम है, यहाँ जीन्स है, अगर जो इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे रहते हो, आपके जो नेबर है, जो पास वाले नेबर होंगे उनसे आप ज्यादा क्लोज होगे एज कंपैरेटिव जो थोड़े दूर है नेबर, क्लियर, उनसे ज्यादा क्लोज किससे होगे? जो पास वाले नेबर है उनसे होगी ना, कंपैरेटिव जो दूर है. वैसे तो लिंकेज जो पास वालों से ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू जो दूर रहते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है, अब जो पास होंगे जीन्स वो क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और जो ज्यादा टाइटली लिंक हो गए एक दूसरे से वो सेपरेट ही नहीं होंगे, मतलब उनके जो अलग होने के चांसेस ही नहीं है. तो जहाँ जीन्स पास पास होंगे वहाँ लिंकेज तो क्या होगी? ज्यादा होगी, और रिकम्बिनेशन क्या होगी? कम होगी. ये स्टूडेंट्स, तो अगर जो हमारे पास क्वेश्चन आया, कोई रिकम्बिनेशन किसी क्वेश्चन में ज्यादा बताया गया कि वहां ज्यादा रिकम्बिनेशन है, ज्यादा का मतलब रिकम्बिनेशन और लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय आइडेंटिफाई द डिस्टेंस ऑफ जीन, कि जीन्स का डिस्टेंस कितना है. फॉर एग्जाम्पल अगर जो एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है, डिस्टेंस दोनों के बीच में ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या होगा? टूटने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा हो गया डिस्टेंस, एक जीन यहाँ एक जीन यहाँ है, ज्यादा होने से डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, टूटने के चांसेस क्या है? ज्यादा है. तो यहाँ लिंकेज क्या है? कम, मतलब ये इजीली ब्रेक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. लिंकेज कम है, लिंकेज कम है तो मतलब दोबारा जुड़ने के चांसेस क्या है? ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है. तो स्टूडेंट्स अगर जो दो जीन्स बहुत टाइटली पैक्ड हो, बहुत टाइटली एक दूसरे से अटैच हो, वो सेपरेट ही ना हो, तो वो क्या होगा? वो शो कर रहा है लिंकेज है, वहाँ बहुत ज्यादा लिंकेज है, क्लियर. और अगर जो सेपरेट हो गए तो मतलब वहाँ रिकम्बिनेशन ज्यादा है. लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकम्बिनेशन कम होगी, रिकम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज कम होगी. तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम इस टॉपिक में जो है पढ़ेंगे जीन्स के बारे में ही, कि कौन सी जीन्स ज्यादा रिकम्बाइन करते हैं और कौन सी जीन्स जो है वो टाइटली एक दूसरे से लिंक्ड है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो लिंकेज और रिकम्बिनेशन पे जो है स्टडी की थी मॉर्गन ने. मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए स्टडी करने के लिए 6 क्रोमोसोम्स को, जो सेक्स से रिलेटेड जीन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, उनको स्टडी करने के लिए मॉर्गन्स ने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए. several dihybrid crosses
स्टडी द सेक्स लिंक्ड जीन, क्योंकि स्टूडेंट्स मॉर्गन ने पता किया था ना कि वेरिएशंस जो हो रही है वो सेक्स रिप्रोडक्शन में हो रही है, तो उसने उन्हीं के ऊपर स्टडी की, सेक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर इसने स्टडी की। और डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब इसने दो करेक्टर, जैसे मेंडल ने पी प्लांट में दो करेक्टर लिए थे ना डाईहाइब्रिड में, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में, वैसे ही मॉर्गन ने क्या किया, दो करेक्टर्स को लेके स्टडी की। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसलिए इसको क्या बोले, वी कॉल दैट डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। तो मॉर्गन ने सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस की स्टडी करने के लिए सेक्स लिंक्ड जीन्स को। अब इसमें आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एक तो इसने क्या लिया, इसने ड्रोसोफिला के ऊपर ही स्टडी की, क्या भी बोलते हैं ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्ट्रो पे इसने स्टडी की स्टूडेंट्स। इसने क्या देखा, इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ड्रोसोफिला में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना ड्रोसोफिला में वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, 4 होते हैं टोटल। इनमें से 2 तो होते हैं ऑटोसोम्स जो मेल में भी सिमिलर होंगे और फीमेल में भी, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। दो मेल में भी सिमिलर होते हैं, 2 फीमेल में भी सिमिलर होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मेल जो होता है आपको पता है स्मॉल होता है साइज में, फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है साइज में। ड्रोसोफिला के केस में, और इनमें भी जो कॉम्बिनेशन होता है ना जीन्स का, सेक्स क्रोमोसोम्स का, वो सेम होता है ह्यूमन बींग्स की तरह। XX होता है फीमेल में और XY होता है मेल में। क्लियर? XX तो होता है फीमेल में और XY होता है मेल में। अब इसमें क्या होता है ड्रोसोफिला में कि Y क्रोमोसोम जो होता है ना मेल में, उसमें कोई भी जीन्स नहीं मिलते। Y क्रोमोसोम्स इन मेल डजंट शो एनी जीन्स, इसके ऊपर कोई भी जीन्स Y क्रोमोसोम्स पर नहीं होते। कोई भी जीन्स जो Y क्रोमोसोम पर नहीं होते। और इसमें जो कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, Y प्लस W प्लस, इधर 2 कैरेक्टर लेते हैं, येलो बॉडी, वाइट आई, फीमेल होती है, और ब्राउन बॉडी, रेड आई, मेल होता है। मॉर्गन ने डाईहाइब्रिड प्रोसेस किए थे, मतलब हम यहाँ 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी करा था मॉर्गन ने। कौन कौन से? येलो तो बॉडी थी और व्हाइट कलर की जो है आईज थी, ठीक है। और मेल्स में क्या था, ब्राउन बॉडी थी और रेड कलर की आईज थी। तो इधर जो जीन्स रिप्रेजेंट किया वो कैसे रिप्रेजेंट किया, येलो बॉडी को Y प्लस से पॉजिटिव, व्हाइट आई को W प्लस, क्लियर, ब्राउन बॉडी को Y और रेड आई को W, क्लियर। तो यहाँ लिंकेज शो होती है, मतलब यहाँ क्या है, अगर जो Y प्लस और W प्लस दोनों प्रेजेंट होंगे, अगर जो Y प्लस W प्लस दोनों प्रेजेंट होंगे तभी अपने आप को डोमिनेंट शो करेंगे। क्लियर? अगर जो ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी क्या शो करेंगे, डोमिनेंट शो करेंगे। और अगर जो Y प्लस W है तो क्या होगा, यहाँ ये वाला करेक्टर आ जाएगा, रेड आई वाला। ये स्टूडेंट्स, तो मतलब तब ये अपने आप को रिसेसिव बना लेगा W के होने की वजह से। इस वजह से क्या होता है, जब ये कॉम्बिनेशन होगा ये सेपरेट नहीं हो सकता। अगर जो ये सेपरेट हो गया तो ये अपने आप के इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ ये क्या है, बहुत ज्यादा इनके बीच में लिंकेज है, इतनी ज्यादा लिंकेज है
कि अगर जो इनमें से एक भी सेपरेट हो गया तो वो अपने आप के इफेक्ट को शो नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द हियर वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लिंकेज की कितनी ज्यादा इधर लिंकेज है। स्टूडेंट्स, तो क्योंकि आपने पहले तक क्या पढ़ा कि इनमें से एक भी हो तब भी डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ क्या है, वहाँ क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कोई भी डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट ही होगा, रिसेसिव दोनों होंगे तो वो रिसेसिव होगा, और कितने सारे गैमेट्स बने थे। लेकिन यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, वाई डब्ल्यू के साथ ही रहेगा तभी डोमिनेंट होगा, और डब्ल्यू वाई के साथ होगा तभी डोमिनेंट होगा। क्लियर? अब पूरा फ्लो चार्ट है इसके बाद, जिससे हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स का ट्रांसफर होना न्यू जनरेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब जो करेंगे, मॉर्गन ने ही जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे, दो कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी की थी, तो उसमें क्रॉसेस किए थे, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्लियर? फर्स्टली वी डिस्कस क्रॉस ए, जिसमें दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, येलो कलर की बॉडी और वाइट कलर की आईज। ठीक है? और जो ड्रोसोफिला होती है ना स्टूडेंट, उसमें 4 क्रोमोसोम होते हैं, 2 होते हैं ऑटोसोम्स और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम XX होते हैं फीमेल में और XY होते हैं मेल में, एज ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही। तो स्टूडेंट्स इसके केस में जो 6 क्रोमोसोम है, जो सेक्स लिंक्ड जीन है, वो X क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, Y क्रोमोसोम पे एब्सेंट होते हैं। क्लियर? अब आ जाता है, फर्स्टली हम लेते हैं पेरेंट जनरेशन को ही लेंगे, इसमें एक मेल लिया और एक क्या हुआ, फीमेल। क्लियर? ये है मेल X क्रोमोसोम और इस पे Y, ये फीमेल X क्रोमोसोम X क्रोमोसोम। क्लियर स्टूडेंट? इस पे देखो जो जीन्स है, जो सेक्स लिंक्ड जीन है, उसको किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, YW से। फीमेल जो है, इसको ये साइन होता है फीमेल का, मेल का ये साइन होता है। क्लियर? फीमेल में वहां तो जस्ट एग्जाम्पल लिया था, इसीलिए वो डोमिनेंट वाला बता दिया था आपको, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो ये है कि येलो कलर की बॉडी और व्हाइट कलर की आई किसकी होंगी, फीमेल की होंगी। ये जो है स्टूडेंट्स, ये इसको स्पेसिफिक लैब में ग्रो कराया है, इसको लैब में बनाया गया है, इस ड्रोसोफिला के इस कैरेक्टर्स को लिया गया लैब में, और ये जो है ना, इसको बाहर से लिया गया है, जस्ट बाहर से फॉरेस्ट फेस ड्रोसोफिला को कलेक्ट किया गया है, मेल ड्रोसोफिला को। और इसमें देखो XY, X क्रोमोसोम पे तो जीन्स होंगे, Y पे मैंने आपको बताया था जीन्स नहीं होते, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए नहीं, इसको बाहर से लिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। क्या बोल रहे हैं, वाइल्ड टाइप। क्लियर? इसमें होंगे दोनों। अगर जो स्टूडेंट्स लिसन 1 मिनट, अगर जो देखो Y प्लस W+, ये दोनों होंगे तभी क्या होगा, वो वाइल्ड होगा। अगर जो इनमें से एक होगा तब वो वाइल्ड नहीं होगा। क्लियर? दोनों होंगे तभी वाइल्ड होगा। इनमें से अगर जो एक होगा तभी वो येलो होगा या वाइट होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, अब इनके बीच में क्या कराए, 2 मेल और फीमेल ले ली, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, ये X इसके पास चला जाएगा और ये X Y के पास चला जाएगा। अब देखो यहाँ X आ गया, YW येलो वाइट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो जीन्स है ना, वो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, जीन्स जो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, मतलब यहाँ लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम है। क्लियर? अब देखो ये दोनों जीन्स पास पास प्रेजेंट है, अब ये तो क्या हो गया, फीमेल वाला आ गया और यहाँ एक आ गया मेल का X आ गया, ये मेल का X इंटरक्रॉस हो गया ना इन दोनों के बीच में। अब Y प्लस W+, अब जब दोनों होंगे तब क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, तो ये सारा कैसा बना, वाइल्ड टाइप। फर्स्ट जनरेशन में कैसा है, वाइल्ड टाइप। और यहाँ क्या हो गया, ये फीमेल वाला यहाँ आ गया था X, YW, तो ये क्या होंगे, येलो वाइट। YW क्या रिप्रेजेंट करे, येलो वाइट को रिप्रेजेंट करे ना, जब इनके बीच में फर्स्ट क्रॉस कराया गया। सेकंड आ जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, अब देखो Y प्लस W+, एक ये कॉम्बिनेशन, ये मेल के साथ, ठीक है, Y प्लस W, ये भी। अब Y प्लस W+, जब दोनों होंगे तभी क्या होगा, वो वाइल्ड टाइप का होगा। और Y प्लस W है, अब इनमें से क्या है, डोमिनेंट वाला, तो डोमिनेंट तभी होगा जब दोनों होंगे, लेकिन Y प्लस एक है, तो यहाँ किसका शो होगा, W वाला, वाइट वाले का शो होगा, तो वाइट होगा। नेक्स्ट में क्या है, आप देखो यहाँ क्या है, YW, ये तो Y है ना, फीमेल पे तो मेल पे तो है ही नहीं। अब यहाँ क्या होगा, YW दोनों आ रहे हैं येलो वाइट। यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, Y आ रहा है लेकिन W प्लस एक आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे, मतलब क्या हो गया, Y वाला अपने आप को शो करेगा येलो।
सिमिलरली सेकंड जनरेशन में देखो ये सारी F2 जनरेशन है स्टूडेंट, क्लियर। y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। अब इसमें क्या हुआ, ये y प्लस डब्ल्यू प्लस दोनों प्रेजेंट है ना। अब जब दोनों होंगे तो ये खुद ये डोमिनेंट शो करेगा अपने आप को जब y प्लस डब्ल्यू प्लस दोनों होगा, क्लियर। तो ये वाइल्ड टाइप का होगा। अब यहाँ ये एक टाइप का है तो ये क्या होगा, व्हाइट वाला होगा, क्लियर, क्योंकि ये तो डोमिनेंट नहीं है। ये तो तभी होता है जब डब्ल्यू भी प्लस होता है, तो ये व्हाइट होगा। वैसे इसमें देखो ये दोनों वाई, ये भी वाई डब्ल्यू, ये भी वाई डब्ल्यू, येलो व्हाइट। अब यहाँ क्या होगा, ये डब्ल्यू पॉजिटिव है तो ये अपने आप के कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, वाई वाले को शो करेगा, वाई क्या है, येलो। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्या है कि कुछ जीन्स है वो अपने आप से इतने लिंक्ड है कि वो अपने आप के कैरेक्टर को तभी शो कर रहे हैं जब वो दोनों प्रेजेंट है साथ साथ। वो अपनी कैरेक्टर्स को तभी शो कर रहे हैं जब वो दोनों साथ साथ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होगी, लिंकेज जो है वो ज्यादा होगी, रिकॉम्बिनेशन कम होगी। लिंकेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, जो पेरेंट से जो जीन कॉम्बिनेशन चलता आ रहा था वो बहुत ज्यादा टाइम तक चल रहा है, वो जीन कॉम्बिनेशन ऐसे मेंटेन है, सेपरेट नहीं हो रहा, क्लियर। और जो रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा हो रही है मतलब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्लियर। पेरेंट्स से सेपरेट हो गए ना। अब अगर जो y प्लस डब्ल्यू प्लस ये तो क्या पेरेंट्स में ऐसा था, लेकिन ये ऐसा कहीं भी जाके अपने आप को शो नहीं कर रहे। y प्लस जाता है, ये क्या, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर, दोनों प्रेजेंट होंगे तभी तो वो डोमिनेंट होगा। तो स्टूडेंट्स जब दोनों प्रेजेंट हो तो तभी डोमिनेंट होता है, मतलब पेरेंट्स का जो जीन कॉम्बिनेशन बना आ रहा है वो दोनों को लिंकेज से ही फायदा है, इनके दोनों के लिंकेज से ही क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये डोमिनेंट अपने आप को शो कर रहा है, क्लियर। तो क्रॉस ए में जो होता है लिंकेज जो है ज्यादा होती है और रिकॉम्बिनेशन जो होती है कम होती है। फॉर एग्जाम्पल 93% जो होते हैं उसमें लिंकेज है और 30 पॉइंट मतलब बहुत लेस परसेंटेज जो होती है रिकॉम्बिनेशन की होती है, क्लियर। अब आता है क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन होगी वो कितनी है। अब देखो स्टूडेंट एक चीज हो, ये वाई ये डब्ल्यू जीन है, ठीक है, ये जीन कितने पास प्लस है। अब जब जीन्स पास पास होंगे तो क्या होगा, जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब क्या है, जो इसके बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से लिंकेज ज्यादा है, और लिंकेज ज्यादा मतलब जीन सेपरेट नहीं हो रही, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, बहुत कम होगी। तो रिकॉम्बिनेशन तो स्टूडेंट्स इधर होती है 98.7% होगी, और जो लिंकेज जो है 98.7% होगी, और रिकॉम्बिनेशन कम होगी, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कम बनेंगे, दैट इज 1.3%। ये स्टूडेंट्स तो इसमें हमने डिस्कस किया ये चीजें। एक स्टूडेंट्स आता है इसमें कि ये जो एक मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एल्फर्ड, उसने क्या स्टडी किया कि हम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय शोइंग द जीन डिस्टेंस। हाउ, ये देखो अभी इसके बाद क्रॉस बी भी है वो भी बताना आपको। पहले देखो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक जीन्स इस पे यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इस पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है। अगर जो ये सपोज करें कि ये क्रोमोसोम में जीन्स यहाँ है, एक यहाँ है, ये क्रोमोसोम में इसके पास पास है, जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, जीन्स के बीच के डिस्टेंस को ही आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड जीन मैपिंग। क्या बोलते हैं उसको, जीन मैपिंग, कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस को पहचान लेना कि कम डिस्टेंस है। और ये जो जीन मैपिंग है कहाँ भी यूजफुल थी, टू स्टडी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब जब ह्यूमंस के पूरे क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस ऑफ जीन, देन वी यूज दिस टेक्निक्स जीन मैपिंग, where is the kind of chromosome present on the genes present on the chromosome, कि कहाँ कौन से जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट तो ये अगर जो देखो एक जीन यहाँ है और एक जीन यहाँ है तो डिस्टेंस इसके बीच में बहुत ज्यादा हो गया ना। अब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में ज्यादा बॉन्ड बनेगी नहीं, ज्यादा लिंक्ड ही नहीं रहेंगे, टूट सकते हैं आसानी से। तो लिंकेज यहाँ क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कम होगी, लेस, और रिकॉम्बिनेशन जो होती है हाई होगी, ज्यादा होगी। लिंकेज कम और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। और यहाँ देखो जीन्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है,
पास है, एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। नेबर पास है, ज्यादा अटैचमेंट रहेगी, नेबर दूर रहते हैं, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जब पास पास है तो लिंकेज क्या होगी, यहाँ ज्यादा होगी। लिंकेज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, सेपरेट ही नहीं होंगे और रिकॉम्बिनेशन जो होती है वो क्या होगी, कम होगी। लो होगी। ये स्टूडेंट, तो ये तो आ जाता है हमारा क्रॉस, ये तो जीन मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग। तो एल्फर्ड जो था मॉर्गन का स्टूडेंट, उसने क्या स्टडी किया कि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, अगर जो हमें पता है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की ज्यादा है, मतलब जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकेशंस ऑफ जीन और क्रोमोसोम्स की कौन से जीन क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट होगा। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो जीन्स में डिस्टेंस ज्यादा होगा, और रिकॉम्बिनेशन कम है मतलब लिंकेज ज्यादा है तो डिस्टेंस जो है जीन्स के बीच में कम होगा। क्लियर, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, लिंकेज कम होगी। डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी, लिंकेज ज्यादा होगी, रिकॉम्बिनेशन कम होगी। ये स्टूडेंट, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है लिंकेज और डिस्टेंस, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस बी। क्रॉस बी में भी क्या किया स्टूडेंट्स, अब मॉर्गन ने काफ़ी सारे डाइहाइब्रिड प्रोसेस किए थे। सेवरल डाइहाइब्रिड प्रोसेस में मॉर्गन ने क्या लिया, क्रॉस बी। क्रॉस ए में पता चल गया आपको, फर्स्ट क्या लिया था, दो करेक्टर्स, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, वाइट आई, रेड आई। क्लियर, अब इसमें क्रॉस बी में क्या लिया, वाइट मिनिएचर, मतलब जो वाइट कलर के थे बॉडी, और मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज के विंग्स थे, जो उसके पंख थे वो छोटे थे साइज में। क्लियर, तो ये वाइट मिनिएचर को जो जीन्स है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, WM से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लैब में ली थी और इसको बाहर से लिया था, दैट्स कॉल्ड वाइट। ये क्या है, मेल है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द फीमेल। क्लियर, मेल जो होता है इसमें क्या है, W+M+, दोनों होंगे तभी डोमिनेंट होगा। XY, Y के ऊपर कोई जीन्स नहीं होता तो Y के ऊपर कोई जीन्स शो नहीं हो रहा, और ये क्या, फीमेल X है। क्लियर, फर्स्ट में ये तो WM वाइट मिनिएचर बता रही है और इसको बाहर से लिया वाइल्ड टाइप। क्लियर, W+M+। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, क्रॉस करने में क्या हुआ, ये XY के साथ, ये X के साथ, WM W+M+, WM वाइट मिनिएचर, मेल को Y ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दोनों ये WM होगा तभी क्या होगा, वाइट मिनिएचर, ये दोनों होंगे तब क्या होगा, वाइल्ड टाइप। क्लियर, फर्स्ट जनरेशन में तो ये आया। अब यहाँ से आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन, इसमें क्या बने कॉम्बिनेशन, W+M+, एक और वाइल्ड टाइप आ गया, दोनों होंगे तो क्या होगा, वाइल्ड। W+M+, ये तो साथ नहीं है इसके M+, तब ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, और ये क्या था, मिनिएचर आ गया। अब WM आ गया इसमें, अब ये क्या होगा, ये तो वाइट मिनिएचर, दोनों है इसमें, WM भी है, एक तो फीमेल ही है वाइट, और इसमें क्या है, WM+, ये वाला क्या होगा, रिसेसिव हो गया, W क्या है, वाइट है। क्लियर, सेकेंड इधर F2 जनरेशन में देखो, W+M+, और ये WM, ये क्या है इधर, वाइल्ड टाइप, क्या इधर वाइल्ड टाइप आ गया, क्योंकि क्या ये दोनों तो सेपरेट नहीं हो रहे, ये वाला आ रहा है ना, ये डोमिनेंट है तो ये आ गया। अब यहाँ क्या होगा, मिनिएचर आ जाएगा, WM वाइट मिनिएचर, ये क्या आ गया, वाइट आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, वहाँ जीन्स के बीच में आपने देखा होगा येलो वाइट जीन्स ऐसे प्रेजेंट थे पास। यहाँ देखो एक जीन्स यहाँ है और एक जीन्स यहाँ है, एक जीन्स यहाँ, एक जीन्स यहाँ है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है इन जीन्स के बीच में। अब जब ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा कि इसके बीच में जो रिकॉम्बिनेशंस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ब्रेक होके नए नए कॉम्बिनेशंस बना सकता है। क्लियर, तो ये देखो, तो इसमें जो है जीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से जब रिकॉम्बिनेशन होगी ज़्यादा होगी और लिंकेज कम होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो क्रॉस बी पे हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन जो है हाई है, ज़्यादा इधर, रिकॉम्बिनेशन तो ज़्यादा है और जो इसकी लिंकेज है वो कम है। क्लियर स्टूडेंट्स,
ये क्या था आपका क्रॉस बी। मॉर्गन ने जो स्टडी की थी डाई हाइब्रिड जो प्रोसेस किए थे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक। क्लियर स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।